यूपी पुलिस में कार्यरत एक दरोगा और एक सिपाही एक ही जगह बैठ कर के दोनों ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान दरोगा जी के पास एक कॉल आता है। जिस व्यक्ति ने कॉल किया था, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुमित पवार जी से हो रही है? सुमित पवार जी सच में सुमित पवार जी ही थे, लेकिन सामने वाले इंसान को ये बात नहीं पता था कि जिससे बातचीत हो रही है दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा है। वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं सुमित पवार ही बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं कि देखो कि हमारी एक कंपनी है और इस कंपनी एक ऐसी जॉब ऑफर करती है, यदि आपने उस जॉब को स्वीकार किया, यदि आपने इस कंपनी को सारे नियमों का पालन करते हैं, उस काम कर दिया अगर, तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। बस एक महिला को प्रेग्नेंट करना है, एक महिला को गर्भवती करना है। जैसे ये बात चल रही थी, दरोगा जी ने अपने फोन को स्पीकर पे लिया। इस बात को बराबर में जो बैठे हुए जो कांस्टेबल होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। दोनों चटकारे लेने लगते हैं और चटकारे लेते लेते उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं और पूछते हैं आखिरकार हमें करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रक्रिया उसमें होती है, जो पहला जो प्रोसेस होता है उसमें कहते हैं कि 799 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद अलग अलग महिलाओं के बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलेंगे। उन फोटोग्राफ्स में से किसी एक फोटोग्राफ्स को आपको चयन करना होगा, चुनना होगा। तो सिपाही ने कहा साहब 799 रुपये में आता क्या है? तो कहा कि साहब एक बार रजिस्ट्रेशन करा करके तो देखिए। जैसे दरोगा जी रजिस्ट्रेशन कराया वैसे ही 20-25 महिलाएं के फोटोग्राफ्स आने लगे। उनमें से किसी एक फोटोग्राफ्स को दरोगा जी को चुनना था। दरोगा जी ने पूछा, भाई मैं रहता तो काफी दूर हूँ, तुम कहाँ पर ये मुझे भेजोगे? तो उधर से कहते हैं कि आप जिस इलाके में हैं, जिस सर्किल में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसी सर्किल का महिला का आप चयन किया जाएगा। उन्हीं सर्किल की महिलाओं के होंगे, उसी क्षेत्र के महिलाओं के। दरोगा जी ने 799 रुपए तो दिए, लेकिन उससे आगे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे अगर बढ़ते तो शायद ज्यादा की ठगी हो सकती थी। दरअसल आज की जो कहानी जो बता रहे हैं, ये भारत के इतिहास में ठगी करने की पहली ऐसी घटना है। जो महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर जॉब ऑफर की जा रही थी। भारत देश के कम से कम 11,000 लोगों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, लोगों को पता है, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ठगी करने वाले बिल्कुल अनपढ़, यानी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो पढ़े लिखे लोगों को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल एक घटना है बिहार प्रदेश का, एक जिला है नवादा, और इसी का एक थाना लगता है मुफस्सिल। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गुरमा, और यही गुरमा का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र करीब करीब 25 वर्ष के आसपास होगी, आपसे करीब 7 साल पहले मुन्ना उर्फ दीपक अपने गांव से, अपनी माँ से, अपने बाबा से, अपने दादा से ये कह करके निकले थे कि बाबा मैं बम्बई नौकरी करने जा रहा हूँ। वो लड़का वहां से माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के, पैर छू करके बम्बई की तरफ जाता है। बम्बई से भटकता भटकता सीधा राजस्थान के मेवाड़ पहुंचता है। मेवाड़ में कुछ लोग, ऐसे लोगों के संपर्क में आता है कि वहां से काफी चीज सीख जाता है। सीखने के बाद करीब आज से 2 साल पहले, यानी साल 2021 में वापस वो लौट करके आता है। और वापस लौट करके आने के बाद उसके पास कुछ पैसे होते हैं, और जैसे अपने गांव पहुंचता है, अपने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर उसका अपना खुद का एक खेत होता है। उस खेत को तालाब का रूप दे देता है, और वहां पे जैसे एक चापाकल होता है, ट्यूबवेल होता है, वहां पर एक कमरा बना होता है, और वहां पर एक और कमरा बना था। गांव वालों को ये बता रहा था, ये शो कर रहा था कि जैसे क्या मैंने यहाँ पर मछली पालन शुरू कर दिया है। वो अपना काम वहीं से शुरू कर देता है। लोगों को बैठा बैठा कॉल करता था। उसने कई और साथियों को, अपने गांव के लड़कों को या आसपास के लोग जो जानकार होते हैं, उसको भी जोड़ना धीरे धीरे शुरू किया, और धीरे धीरे करीब करीब वो करीब 50 युवाओं की एक टीम बना ली। और 50 युवाओं के भीतर कोई भी 12th से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, चाहे वो चौथी, तीसरी, चौथी पास। और उन सारे लोगों को मोबाइल देते थे, और मोबाइल को फोन से फोन करते थे वो लोग। जो सबसे पहले फोन होता था इसी बात के लिए होता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूं, और हमारी कंपनी ने आपके लिए एक शानदार ऑफर रखा है। ऑफर कुछ इस प्रकार का है कि आपको केवल महिलाओं को गर्भवती करना होगा। यदि आपने महिलाओं को गर्भवती कर दिया तो हम आपको 15 लाख रुपया देंगे। सामने वाला व्यक्ति जरूर सवाल करता है, ऐसी कौन सी महिला जिनको प्रेग्नेंट करने के लिए तुम पब्लिक के लोगों को चीन रहे हो? वो कहते हैं कि साहब आज का जमाना है, स्ट्रेस का जमाना है, लोगों के पास पैसे तो काफी हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी पत्नियां, जिनकी बीवियां
प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, गर्भवती नहीं हो पाती। और देखते ही देखते जब ये सिलसिला एक बार शुरू होता है, जब आगे बढ़ने लगता है, तो देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग क्षेत्रों से लोग फ़ोन सुनते थे, और फ़ोन सुनने के बाद इस प्रोसेस में आगे भिड़ जाते थे। दिन भर कॉल होता था, एक-एक लोगों को करीब-करीब 250-250 लोग तक कॉल करते थे, और कम से कम उतने 200-250 लोग में से 8-10 लोग ऐसे ज़रूर होते थे, जो तैयार हो जाते थे कि हमें करना क्या है बताइए। अब करना क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन की कीमत होती थी ₹799। जैसे ही ₹799 का रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद उस व्यक्ति के मोबाइल पे, उसके व्हाट्सएप नंबर पे कुछ महिलाओं के फोटोग्राफ्स को भेजा जाना शुरू कर देते थे। करीब एक व्यक्ति के फ़ोन पे, एक आदमी के फ़ोन पे 25 महिलाओं की फ़ोटो वो चुनकर, सुंदर-सुंदर महिलाओं के फ़ोटोग्राफ्स उनके पास आते थे। उनमें से किसी एक महिला का चयन अगर किसी ने कर लिया, तो फिर इसका दूसरा स्टेप शुरू हो जाता था। और जैसे उस महिला को पसंद आने पे वो कहते हैं कि देखो, आपने इस महिला को पसंद कर लिया है, लेकिन अब आपको कुछ फीस देना पड़ेगा। वो कहता है फीस तो मैंने दे चुका ₹799। वो कहता है नहीं, आपको कुछ पैसे और देने होंगे, और कीमत है ₹5000 से शुरू होता है। जैसी-जैसी महिलाओं का वो चयन करते हैं, जब ज़्यादा सुंदर महिला होता है उन फोटोग्राफ्स के भीतर, तो कहते हैं इस महिला की के लिए हमारी कंपनी के लिए देने होंगे 5000, 7000 या फिर 10,000, 15,000। इस तरीके से 5000 से लेके 20-25,000 तक की रकम को अदा करनी होती थी। अब इस पूरे तीसरे स्टेप पे लोग जब पहुंच जाता, अगर तीसरा स्टेप भी अगर वो पार कर गया, तो पार करने के बाद वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि इतने-इतने बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैयार हो जाता है। और अगला प्रक्रिया होता है कि जीएसटी, यानी 15 लाख रुपए की आपको रकम मिलेगी, और 15 लाख रुपए की जब रकम आपको मिलेगी, तो उसका 18% आपको जीएसटी देना होगा। अब कुछ लोग यहाँ तक आ जाते थे, यहाँ भी फंस जाता है, आगे प्रोसेस भी बढ़ता है। प्रोसेस धीरे-धीरे आगे बढ़ने के बाद फिर उस इंसान से, उस व्यक्ति से जो तैयार होता है, तो उसको एक टेस्ट के लिए बोला जाता है कि आपको अपने सीमन का टेस्ट करवाना होगा। यदि आपके सीमन के गुण देखे जाएँगे, अब गुण देखे जाएँगे, अच्छा हुआ तो फिर आपको अधिक पैसे मिल सकते हैं, और ज़्यादा अधिक पैसे मिल सकते हैं। इस तरीके से करते-करते बातचीत का वो सिलसिला चलता है, और 2021 से कहानी की शुरुआत होती है, और ये कहानी 2023 30 नवंबर तक पहुंचता है। और करीब-करीब 11,000 लोग पूरे देश भर के, चाहे वो दिल्ली, यूपी, बम्बई, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, मतलब बिहार हो, कहीं भी, न जाने भारत के अलग-अलग कोने से, हर एक कोने से नए-नए नौजवानों को ठगी का शिकार बना लेते हैं। और जब ये लगातार ऐसे ही चलते चला जाता है, लेकिन हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें, कि किसी भी व्यक्ति ने जब पैसा डालता थे, तो न इस नवादा जिले के, जो बिहार प्रदेश का एक नवादा जिला है, ये किसी भी व्यक्ति का नाम वो पैसे नहीं पहुंचते थे, बल्कि अन्य प्रदेशों, अन्य राज्यों के हाथों में पैसे पहुंचते रहते थे। अब पुलिस के पास एक बिहार का ही लड़का पहुंचता है कि साहब ऐसे-ऐसे मेरे साथ ठगी की गई है। जो ठगी की जब बात पता चलती है, पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटती है। जाँच पड़ताल में जो पता चलता है, जिस नंबर पे पैसा भेजा गया, उत्तर प्रदेश का नंबर होता है, वहाँ उत्तर प्रदेश का खाता, तो पुलिस वहाँ से जब तलाश करना शुरू किया, तो फिर पता चलता है बिहार का नवादा जिला का एक गाँव लगता है गुरमा, और वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं। जब वहाँ पुलिस ने छापेमारी की, तो तालाब के किनारे एक 2 मंजिला मकान बना हुआ था। उस 2 मंजिला मकान के भीतर करीब कई लड़के काम कर रहे थे, धीरे-धीरे कॉलिंग कर रहे थे। पुलिस ने 9 लड़कों को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वालों में लक्ष्मण, कबीर, अजय, अनिल कुमार, प्रभात, लक्ष्मण कुमार, गोपाल दास, इस तरह से 8-9 लड़के होते हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। यानी पुलिस 25 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, और इनका जो सरगना होता है, मुन्ना उर्फ दीपक, वो लड़का जो गांव से कमाने के लिए कभी मुंबई गया था, और उसके अभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं लगा, पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा, वो भाग गया। लेकिन उसके माध्यम से जो पता चलता है, तो वो लड़का भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। आज के तारीख में करीब-करीब उसकी उम्र 32 वर्ष होती है, और कम पढ़े लिखे लड़के ने, जो कि देश भर के अलग-अलग, चाहे होटल में रहने वाले लोग हो, या फिर विदेशी सैलानी हो, या फिर जिस तरीके से जहाँ से वो डाटा मिल सकता था, सही डाटा, नाम सहित, उस व्यक्ति का कहीं से भी वो इकट्ठा करते थे, और उसके ऊपर वो कॉल किया करते थे। इस हिसाब से पता चलता है कि जो मुन्ना और दीपक होता है, उसने 2 साल के भीतर करीब-करीब 2 करोड़ रुपए की इसी तरीके से लोगों से ठगी कर ली। और जब लोगों को ये बात पता चलता है कि महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर इस तरीके से ठगी हो रही, तो वाकई काफी आश्चर्य से वाली बात होती है। जब व्यक्ति से फोन पे बातचीत किया करते थे, पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, आखिरकार तुमसे क्या बातचीत चलते थे, तो वो कहते थे आप जिस जिले के, जिस जनपद के, जिस इलाके के रहने वाले, जिस क्षेत्र के रहने वाले, उसी के आसपास की महिला को आपको दिया जाएगा। आपके रहने, खाने, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। आपको ऐसी चीजें भी दी जाएगी खाने की, जिससे आपके
शरीर में ताकत हो, आपका हष्ट-पुष्ट हो, ताकि आप हष्ट-पुष्ट बच्चा भी पैदा कर सकें। अगर इस मामले में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तब भी आपको 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी और इसी तरीके से लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और पुलिस इस मामले की काफ़ी गहराई से जाँच कर रही है और जितने भी लोगों की टीम बनाई गई, किसी भी आरोपी को इसमें छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट होती है, जो 5 दिसंबर 2023 को प्रकाशित होता है, एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसके भीतर पूरे भारत देश के भीतर साल 2021 के में साइबर अपराध के जो मामले होते हैं वो 52,974 मामले होते हैं साल 2022 के भीतर। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है वो 65,983 मामले। जो साइबर के क्राइम्स होते हैं फिलहाल वर्तमान समय में अभी में लगातार बढ़ता जाता है इसका ग्राफ। तरीके अलग-अलग है, कभी सुंदर महिलाओं के नाम से, तो कभी किसी को गर्भवती करने के नाम से, तो कभी किसी की लॉटरी के नाम से, तो कभी किसी को अच्छे ऑफर देने के नाम से। इस तरीके से साइबर अपराध जब लगातार बढ़ता जा रहा है देश के भीतर, तो एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी कि आखिरकार वो भी गृह मंत्रालय से, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने बताया कि साल जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक जो शिकायतें आती है अपराध के मामले में, जो साइबर अपराध होता है वो 2,16,739 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें केवल साइबर अपराध के ही मामले होते हैं, जिसमें लोगों को किसी न किसी तरीके से ठगी की जाती है, बेवकूफ बनाया जाता है। साइबर फ्रॉड के मामले में अगर पूरे भारत देश की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो तेलंगाना प्रदेश नंबर 1 पे होता है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर का प्रदेश बन गया है। और ये साल 2022-23 के आंकड़े होते हैं। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान नहीं करना, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। आपके पास कभी भी इस तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल आता है तो आप इसमें ज़्यादा आगे तक ना बढ़े। आपको लालच में कोई भी व्यक्ति अगर लालच देता है ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं। देखते रहिए। जय हिंद।